Mr. Ghazanfar. We welcome you to our studio, Learn Urdu with Ghazanfar. So let's quickly move on to today's topic, which is जानिब से खुश आमदीद। आज हम 9वीं जमात की नई सरकारी उर्दू निसाबी किताब पर एक तफसीली नज़र डालने वाले हैं। ये सिर्फ कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि उर्दू सिखाने के अंदाज में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। आइए देखते हैं कि इस किताब में तुलबा और असातिज़ा के लिए क्या नया है और इससे क्या कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि किताब के दिबाचे में ही वाज़ेह कर दिया गया है, ये महज कोई अपडेट नहीं है। ये सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका है जो जदीद तालीमी फ़लसफ़े पर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि रट्टा लगाने के बजाय अब सारा जोर तनकीदी सोच और अमली इतलाक़ पर है, ताकि जो इल्म सीखा जाए वो ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। तो सबसे अहम बात ये है कि इस किताब को बनाया कैसे गया है। चलिए इसकी ख़ास बातों का एक टूर लेते हैं और इन 5 हिस्सों पर एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए अपने इस टूर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नए निसाब के पीछे सोच और फ़लसफ़ा क्या है। आखिर इस तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई। यहाँ साफ नज़र आता है कि किताब का मकसद सिर्फ ज़ुबान सिखाने से कहीं ज़्यादा है। इसके बुनियादी अहदाफ में तलबा को अपने कौमी और सकाफ़ती वरसे से जोड़ना, ज़ुबान की महारतों को बेहतर बनाना और सबसे अहम मशकों के ज़रिए तनकीदी सोच को उभारना शामिल है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी के लिए एक मुकम्मल तैयारी है। अब आते हैं किताब के मवाद यानी कंटेंट की तरफ। इस किताब की एक बहुत बड़ी खूबी नस्र और नज़्म का वो खूबसूरत इम्तिजाज है जो तुलबा को उर्दू अदब की पूरी वुसअत से रोशनास कराता है। किताब की फहरिस्त पर एक नज़र डालते ही इसके मुतनव्वे मवाद का अंदाज़ा हो जाता है। इसमें हम्द व नात जैसे क्लासिकी मौज़ूआत से लेकर जदीद नस्र तक कुल 19 असबाक शामिल हैं। ये एक बहुत मुतवाज़न और जामे इंतखाब है जो तलबा को अदब की हर जहत से मुतारिफ करवाता है। और ये तस्वीर इसके वसत को क्या खूब वाज़े करती हैं। एक तरफ हम्द जैसी लाजवाल शायरी है, तो दूसरी तरफ कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जैसी दिलचस्प नस्र। यही तनव्वो तलबा को उर्दू अदब के मुख्तलिफ रंगों से आशना करता है। और ये असबाक लिखे किसने हैं? उर्दू अदब के बड़े बड़े नामों ने। तलबा अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और मीर तकी मीर जैसे असातिज़ा के काम से बराह रास्त सीखेंगे, जो ज़बान की गहराई और इसकी बारीकियों को समझने का बेहतरीन ज़रिया है। मवाद के बाद अब बात करते हैं तरीक़ा कार की। आइए देखते हैं कि ये किताब असबाक को किस तरह पेश करती है, ताकि सीखने का अमल न सिर्फ मौसर हो बल्कि पायदार भी रहे। इस किताब का बुनियादी तदरीसी उसूल बहुत सादा लेकिन इंतहाई मुअस्सर है। पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखें और फिर उसे फ़ौरन मश्क के ज़रिए लागू करें। ये सीखें और लागू करें का तरीका इल्म को सिर्फ याद नहीं करवाता, बल्कि उसे जहन में पक्का कर देता है। सीखने के अमल का पहला कदम है सीखना। हर बाब एक मतन से शुरू होता है, जैसे यहाँ अखलाक़े नबवी पर, जो न सिर्फ मौजू का तारुफ कराता है बल्कि नए अल्फाज और उसलूब भी सिखाता है। ये इल्म की बुनियाद रखता है। और मतन के फौरन बाद दूसरा मरहला आता है लागू करना। तफसीली मशक़ें फ़हम, ज़ख़ीरा अल्फाज और तज्ज़ियाती महारतों को जांचती हैं। ये फ़ौरी अतलाक़ इस बात को यकीनी बनाता है कि जो कुछ सीखा गया है वो महज याद न रहे, बल्कि अच्छी तरह समझ में भी आ जाए। तो हर सबक इसी मुस्तकिल 4 कदमी साख्त पर अमल करता है। पहले मकासद, फिर मरकज़ी मतन, उसके बाद तफसीली मशक़ें और आखिर में सरगर्मियाँ। ये मुनज़्ज़म तरीक़ा तलबा को सीखने के हर मरहले पर बाइख्तियार और पुरएतमाद महसूस कराता है। सिर्फ पढ़ने से आगे बढ़कर ये किताब ज़ुबान पर हकीकी महारत पैदा करने के लिए बनाई गई है, और इसके लिए ग्रामर यानी क़वायद पर तवज्जो देना लाजमी है। ज़बान पर महारत तो क़वायद के बगैर नामुमकिन है। इस किताब में ग्रामर के तस्वुरात जैसे जुमला फ़ैलिया को बहुत सादा तारीफ़ों और मिसालों के साथ पेश किया गया है, ताकि पेचीदा उसूल भी आसानी से समझ में आ सकें। और हाँ, ये सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं हैं। जैसा कि इस मश्क में नज़र आ रहा है, तलबा को जुमले की साख्त जैसे उसूलों को फ़ौरन लागू करने का मौका मिलता है। असल महारत की बुनियाद यही अमली मश्क है
جو علم کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ مربوط نقطہ نظر زبان کی تمام کلیدی مہارتوں کو فروغ دیتا ہے، فہم و فراست یعنی متن کو سمجھنے سے لے کر ذخیرہ الفاظ اور گرامر پر عبور، اور آخر میں مضمون نویسی جیسی تخلیقی تحریر تک یہ کتاب ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ تو یہ سب مل کر کیا بنتا ہے؟ ایک ایسی نصابی کتاب جو واقعی آج کے طالب علم کے لیے بنائی گئی ہے، جو اسے مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرے۔ یہ کتاب دراصل سیکھنے کے پرانے طریقوں سے ایک اہم تبدیلی کی علامت ہے۔ رٹا لگانے اور غیر فعال پڑھائی کے بجائے اب سارا زور تنقیدی سوچ، عملی اطلاق اور فعال شمولیت پر ہے۔ یہ 21ویں صدی کے طالب علم کے لیے ایک نیا اور مؤثر نقطۂ نظر ہے۔ تو مختصر یہ کہ اس کتاب سے پڑھنے والے طلباء نہ صرف ادب اور گرامر پر مضبوط گرفت حاصل کریں گے، بلکہ ان میں بہتر تجزیاتی صلاحیتیں اور عملی مواصلات کی مہارتیں بھی پیدا ہوں گی، جو انہیں امتحانات اور آئندہ زندگی کے لیے بہترین طریقے سے تیار کریں گی۔ سیکھنے کے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کتاب کے اسباق پر مزید تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لرن اردو ود غضنفر کو سوشل میڈیا پر ضرور فالو کریں۔ اور آخر میں یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیکھنے کا یہ نیا طریقہ آنے والی نسل کو کیسے شکل دے گا، کیونکہ اس طرح کا نصاب نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ طلباء کو سوچنے،